हेलो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। पिछले लेक्चर में हमने एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी और उसके पहले लेक्चर में हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने रिवीजन लेक्चर सारे के सारे देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट में यूज में ले रहा हूँ। जैसे कि पिछले लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शन भी था, एडिशन रिएक्शन भी था, पार्शियल एडिशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझना पड़ेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म की सारी रिएक्शंस है यूज में आती जाएगी और रिवाइज होती जाएगी। आपको अगर वो टॉपिक समझ में नहीं आता कि एलिमिनेशन कौन सा, तो आप वीडियो लेक्चर देखिए और वापस से कनेक्ट होइए इस टॉपिक से। तो आज केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे। ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑलरेडी बता चुका, आज इसको एलोबरेट करके मैं बताऊंगा एल्केन की सारी रिएक्शंस कौन कौन सी है। तो चलो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? ऑफ एल्कीन। ओके बच्चों, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी आपको समझना पड़ेगा एल्केन कैसे केमिकल रिएक्शन शो करता है। यहां पर पहले तो मैं बता देता हूं कि यहां पर ये डबल बॉन्ड होगा और इसमें नॉन पोलर बॉन्ड है, तो ऑब्वियस है कि एडिशन रिएक्शन होगी, लेकिन नॉन पोलर बॉन्ड के साथ में होगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है क्योंकि यहाँ पर ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और फिर उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। यहाँ जो रिएक्शंस होगी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होगा, और इस टाइप से ये ऐसा रहेगा। यानी इसकी जो टिपिकल रिएक्शंस है, क्योंकि पहले अटैक किसने किया, ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी। तो टिपिकल रिएक्शन है कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसकी टिपिकल रिएक्शन है। इसके ढेर सारे एग्जांपल्स में लेता हूं वन बाय वन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन एंड हेलोजन का ऐड होना कहलाता हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी, यस, फर्स्ट हाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी HX का एडिशन, HX का एडिशन। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? देखो बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखें तो बॉन्ड किसका वीक होता है, अगर आप समझेंगे तो बॉन्ड वीक होता है HI का बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होता है, तो जल्दी से वो टूटता है, जल्दी से आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव देगा, I नेगेटिव देगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है HF का, और जब HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके टूटने की रेट क्या होगी? कम होगी, और इसलिए उसका ऑर्डर में सबके बाद में आता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बच्चों, सबसे पहले HI का होगा, फिर HBr का होगा, फिर आपका ClHF, इस टाइप से ये रहेगा। ठीक है, गॉट इट। और अगर हम देखते हैं, ये तो था रिएक्टिविटी ऑर्डर। हाइड्रोजनेशन की रेट, हाइड्रोहेलोजिनेशन में HX की रेट मैंने आपको बता दी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं तो एल्केन में क्या होगा, एल्केन में भी आप देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी पहली बात तो ये। सेकेंड भी अगर सेम न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्योंकि कार्बोकेटाइन है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतने ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, कैसे? जैसे ऑर्डर की अगर बात करूँ, जो जर्नल ऑर्डर है जिसके बेसिस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये वाला ऑर्डर है। अगर आप देखें तो पहला है ये, यानी 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, फिर उसके बाद में 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन। यहाँ पर देखिए रिएक्टिविटी की बात करूँगा तो क्या होगा, कौन रिएक्टिव ज़्यादा होगा? यहाँ पर सिस 2 ब्यूटीन ज़्यादा रिएक्टिव होगी। उसके बाद में ट्रांस, क्योंकि ट्रांस की स्टेबिलिटी
ज़्यादा होती है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, कार्बोकेटायन तो सेम ही बनेगा। उसके बाद में आपका ये होगा प्रोपीन, और उसके बाद में इथीन, ये वाला होगा। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बच्चों। ठीक है, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो चलो रिएक्शन देखते हैं। पहले इस वाले कंपाउंड के लिए देखते हैं, HCl रिएक्ट करवाता हूं, क्या होगा भाई। यहां पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या बनेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है इसमें। कैसे बनेगा, जहां पे प्रोटॉन अटैक करता वैसे ही इंटरमीडिएट आपका बनेगा कार्बोकेटायन। रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था। तो H यहां पर अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये Cl यहां पर। इससे हमने एक रूल भी बोला था, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या था, अगर अनसिमेट्रिकल एल्किन पर, मतलब सिमेट्रिक एल्किन के लिए फॉलो करेगा क्या, नहीं करेगा। तो अनसिमेट्रिकल एल्किन पर जब कभी भी पोलर कंपाउंड का एडिशन होता है तो उसका पॉजिटिव पार्ट वहां पर जाता है जहां पर कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों, यहां पर 2 है, यहां पर 0 है, तो ऑब्वियस है यहां पर पॉजिटिव पार्ट जाएगा, यहां पर नेगेटिव जाएगा। इस टाइप से आप देख सकते हैं, H यहां पर, ये Cl यहां पर, ये मेजर बनेगा, और यहां पर आपका बनेगा बच्चों माइनर। किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल, ओके, उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि इस टाइप की रिएक्शंस है, ठीक है, और यहां पर मैं रिएक्शंस करवा रहा हूं किसका, HI का। तो क्या होगा, ये कार्बन है 2 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन है 2 डिग्री कार्बन, दोनों के दोनों कार्बन से मिथाइल मिथाइल जुड़ा हुआ, सिमेट्रिक एल्किन के लिए किसी भी टाइप का रूल फॉलो नहीं होता है। जब नहीं होगा तो कहीं पर किसी को भी ऐड कर दो, पाई बॉन्ड को तोड़ो और एक जगह H दूसरी जगह आयोडीन का एडिशन शो कर दो। तो जैसे ही आप एडिशन शो करोगे, यहां पर क्या गया H, यहां पर क्या आया I, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर H और यहां पर I आ जाएगा। सिमेट्रिकल एल्केन में आपको किसी टाइप का रूल फॉलो नहीं करना। चलो HBr की बात करते हैं। नेक्स्ट मान लेते हैं कि यहां पर ये है आपका स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर, HBr का एडिशन करवाया। 2 पॉसिबिलिटी है यहां पर, देखो H ये तो है 2 डिग्री कार्बन, ये है 3 डिग्री कार्बन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पसंद आएगा रहना क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, और नेगेटिव यहाँ पर। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर तो क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पर जाएगा, Br यहाँ पर जाएगा। 3 डिग्री ब्रोमाइड मेजर बनता है, मेजर। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो 2 डिग्री ब्रोमाइड माइनर बनेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। गॉट इट बच्चों, इस टाइप से आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये आगे बात करता हूं मैं, इतना तो हो गया। लेकिन HBr एंड अगर मैंने लिया पेरोक्साइड पर, ऑक्साइड आ गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। याद है तो मैंने बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म में कि HBr के साथ में ही पेरोक्साइड इफेक्ट लगता, बाकी के साथ में नहीं लगता। तो यहां पर देखिए क्या होगा, उल्टा प्रोडक्ट बन जाएगा, Br ये वाला मेजर बनेगा, उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। मैकेनिज्म में ऐसा पता चलता है कि जो पहले Br अटैक करता है, H बाद में अटैक करता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में, तो यहाँ पर देखो मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पर ये माइनर था, यहाँ पे मेजर हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन देता है, HBr ही देता। क्या HF देगा, क्या नहीं। HI देगा, क्या नहीं। HCl देगा, नहीं। क्यों भाई, HI की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, I रेडिकल बन भी जाएगा लेकिन कंबाइन होकर के I2 बना लेगा, और HF और HCl की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो फ्री रेडिकल, या मैं कहूंगा बॉन्ड टूटते ही नहीं, रेडिकल वे में नहीं टूटता, आयन होते हैं, आयनाइज होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये माइनर बन गया। कौन सा, माइनर। नेक्स्ट रिएक्शंस, नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन
सेकंड हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन में प्रोटॉन आ गया, इसलिए यहाँ पर ये जो रिएक्शंस होगी, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ये वाला कंपाउंड है 1 ब्यूटीन है, एग्जांपल ले रहा हूँ, इसकी रिएक्शंस करवाते हैं वाटर के साथ में, एसिडिक मीडियम है, तो क्या होगा, H यहाँ पे जुड़ेगा, OH यहाँ पर जुड़ेगा। क्यों भाई ऐसा क्या होगा, वही कार्बोकेटायन बनेगा इंटरमीडिएट। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 H है, यहाँ पर एक H है, तो आप देख सकते हैं H यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पर OH। मैं केवल और केवल आपको बता रहा हूँ, ब्रीफ में सारी की सारी चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कम टाइम में बहुत अच्छा से आप रिवाइज कर सकते हैं इन नोट्स को देख करके। मेजर ये वाला बनेगा और ये वाला कौन सा होगा, माइनर होगा, ये हो गया माइनर, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, यस, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर क्या होगा, देखो लेते हैं कुछ इस टाइप की रिएक्शन लेते हैं, ऐसा अगेन HOH और यहाँ पर H पॉजिटिव। अगर देखा जाए तो बच्चों मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री अल्कोहल बनता है भाई, और ये वाला माइनर बनेगा जो कि एक्सपेक्टेड था, ये मेजर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है रीअरेंजमेंट होता है। कैसे होगा, मैक देखिए, मैकेनिज्म, ठीक है। एक और बनेगा यहाँ पर OH, यहाँ पर भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये दोनों के दोनों माइनर बनेंगे और ये वाला मेजर। अब मेजर होगा तो कैसे होगा, देखो यार, चलो इसको देखते हैं। मेजर यहाँ पर देखिए, मैक सबसे पहले इस पर अटैक करेगा H पॉजिटिव का, और जैसे अटैक करते हैं तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। क्यों, क्योंकि जब H पॉजिटिव टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव यहाँ पर आ सकता है, लेकिन 2 डिग्री पर ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी ये इस टाइप से आयनाइज होगा। अगर देखो तो यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव, इस नेगेटिव से H जुड़ जाएगा और इस वाले से क्या जुड़ जाएगा, आपका एनाइन। तो यहाँ पर देखो एक ये कार्बोकेटायन बना। अब 3 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ज़्यादा स्टेबल है, तो H इधर से इधर शिफ्ट हो गया, H नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, और जैसे ही शिफ्ट होता आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कौन अटैक करेगा, इस पर भी जो है प्लस एक और कार्बोकेटायन बना देता हूँ, ये अच्छा रहेगा, ये वाला, क्योंकि ये भी तो माइनर बनेगा ना, मोर स्टेबल ये है, मोर स्टेबल। इस पर वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करता है, HOH, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ में O, और H अलग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इस टाइप से ये बन जाता है आपका कंपाउंड, ठीक है ना। -H चला गया, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी OH जुड़ गया इससे और यहाँ पर H चला गया। एग्जैक्टली यहाँ पर भी अगर देखें, इसमें HOH -H चला गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका OH आएगा। सिमिलर वे में अगर इसमें भी -H पॉजिटिव चला गया, HOH जुड़ा, कैसे, ये OH नेगेटिव तो इससे जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है ना। इस टाइप से मेजर प्रोडक्ट तो ये वाला बनेगा, बाकी सब माइनर बनेंगे। ओके बच्चों, तो ये रिएक्शन चलती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बच्चों, रिएक्शन विद हैलोजन, Cl2 हैलोजन। हैलोजन में हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। आयोडीन की रिएक्शन नहीं होती है, क्लोरीन ब्रोमीन ही ठीक लेंगे, और Br2 CCl4 सॉल्वेंट लेंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे रिएक्शंस होगी। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आपका 1 प्रोपीन,
या प्रोपीन है। प्रोपीन की जब रिएक्शंस करवाते हैं इसके साथ में, तो देखो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये जब रिएक्शन करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल ये है, न्यूक्लियोफाइल ये है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, एडिशन होगा अपोजिट, एंटी एडिशन। इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं बनता, साइक्लिक क्लोरोनियमाइन बनता। क्या बनता? साइक्लिक क्लोरोनियमाइन। कैसे बनता है? पहले ये वाला जो Cl पॉजिटिव इसके साथ में जुड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव, तो मैंने बताया भी था पहले, यहाँ पर ये Cl जुड़ेगा, पॉजिटिव आएगा, और जैसे पॉजिटिव आएगा ये इस पर, इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, दिस इज कॉल्ड ए साइक्लिक क्लोरोनियमाइन। और क्या होगा? Cl नेगेटिव वापस से अटैक करेगा इस पर, बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये वन टूट करके ऐसे आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों? फाइनल जो प्रोडक्ट बन गया ये आपका हो जाएगा Cl नीचे की तरफ आएगा, एक Cl ऊपर की तरफ आएगा। एंटी एडिशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एंटी एडिशन। ठीक है ना? इसके बाद की कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है ना? तो ये इस टाइप से ये रिएक्शन हो गए, ठीक है। ICl, IBr वगैरह भी इसी टाइप से ऐड होते हैं बच्चों। नाउ मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन की और पॉलीमराइजेशन की। तो चलो ठीक है, हम लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहला है, ऑक्सीडेशन कैसे करें? देखो बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए 2-3 तरीका, और ये जो है डबल बॉन्ड के टेस्ट में भी काम आता कुछ कुछ, जैसे बियर्स रिएजेंट के साथ में या ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन। तो क्या होगा यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन, पहला ए ब्रोमीन वाटर, ये जो रिएक्शन है टेस्ट ऑफ एल्किन में भी काउंट होता है, या अनसेचुरेशन में भी काउंट होता है। अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में काउंट होगा, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। ब्रोमीन वाटर देखेंगे तो Br2 प्लस HOH होता है, और इन दोनों की रिएक्शन से बनता है HOBr, और यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी ये दोनों रिएक्ट करते हैं। तो चलो रिएक्शंस की बात करते हैं। ये हो गया HOBr। अगर देखें, क्योंकि पहले अटैक Br2 करता है, तो प्रोटॉन तो नहीं है, प्रोटॉन नहीं है तो क्या होगा? एंटी एडिशन होगा, यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ये इधर से इधर अटैक करेगा, सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये वाला इधर अटैक करेगा, ये वाला इधर अटैक करेगा, हेलोहाइड्रिन बनता है, यानी ब्रोमोहाइड्रिन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता? ब्रोमोहाइड्रिन। ब्रोमोहाइड्रिन बनेगा, और जब ये ब्रोमोहाइड्रिन बनेगा तो ऐसे में आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ये ब्रोमोहाइड्रिन बन गया, ओके, ये तो बन गया, लेकिन ब्रोमीन का कलर डिसअपीयर हो जाता है। ये कौन सा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। और जब ये Br2 ही यूज में आ गया तो यहाँ पे ब्रोमीन का कलर डिसअपीयर हो गया, तो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन यही कहलाता है। पहला रिएक्शन तो ये बी विद न्यूट्रल केमिनोफोर और बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट, अगर ये क्या होता है यार? बेयर्स रिएजेंट ये होता है 1% एल्कलाइन केमिनोफोर को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? 1% एल्कलाइन केमिनोफोर, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ओके बच्चों, 1% एल्कलाइन केमिनोफोर को कहा जाएगा बेयर्स रिएजेंट। तो क्या होता है इसके साथ में रिएक्शन से? जब एल्किन इसके साथ में रिएक्शन करेगी केमिनोफोर के साथ में, तो क्या होगा? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिंपल वे में बताऊं तो 1% एल्कलाइन केमिनोफोर होगा, ये एल्केलाइन केमिनोफोर, ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है और MnO2 देता है, तो यहाँ पे ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बनता है, यानी ये दोनों की रिएक्शन से MnO2 बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन ये रिएक्ट करेगा। तो जब यहाँ पर रिएक्शंस होगी तो OH और ये वाला OH सेम साइड में जुड़ेगा, सेम साइड से जुड़ पाता है,
OH एंड OH यहाँ पर सेम साइड से जुड़ेगा तो इसे बोलते हैं सिन एडिशन प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिन एडिशन प्रोडक्ट। सेम साइड से जुड़ रहा है यार, अपोजिट साइड से नहीं जुड़ रहा, सिन साइड से। याद हो तो एंटी एडिशन अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हैलोजन वाले केस में, यहाँ पे सिन एडिशन होता है और डायोल बनता है। क्या बनता है? डायोल, 1,2 डायोल, याद रखना। और भी रिएजेंट यूज में ले सकते हैं इसी टाइप के, और यहाँ पर ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड प्लस सोडियम बाइसल्फाइड अगर लेता हूँ तो भी यही प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट में। हाँ, लेकिन ये टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन में भी काम आता है, ये वाला टेस्ट। क्यों? क्योंकि कलर चेंज होता है। ब्रोमीन वाटर तो होता ही है, साथ में ये से भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विद, अभी था पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? एसिडिक केमिनोफोर प्लस हीट ऑब्लिक हीट, यस ऑब्लिक हीट, हीट का सिंबल लेंगे केमिनोफोर, सॉरी केमिनोफोर ऑब्लिक हीट। एसिडिक मीडियम में ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। मैग्नीज +7 से +2 में जाता है। बेन, याद रखना, बेन बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल, ठीक है ना। 1, 5, 3 ये याद में रखना पड़ेगा आपको। क्या होगा? 1, 5, 3, बेन 1, 5, 3। बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी इसकी, मैग्नीज की 1, ठीक है। एसिडिक मीडियम में 5 एंड न्यूट्रल मीडियम में 3, +7 से +4 में चला जाता है। तो क्या होगा भैया एसिडिक मीडियम में? ये याद रखना, ये अगर कंपाउंड हम लेते हैं इस टाइप से, एसिडिक केमिनोफोर, साथ में हीट किया तो क्या होगा? ये तो CO2 में चला जाएगा और ये आपका कीटोन बनेगा। तो ये तो कीटोन बन गया और ये CO2 में। ध्यान रखना, किसी भी कार्बन से अगर 2 H जुड़ा तो कीटोन में जाएगा, या केवल H जुड़े तो कीटोन में जाएगा। 2 हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ तो क्या होगा? यहाँ पर सॉरी किसी भी कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो CO2 में जाएगा, या एल्काइल ग्रुप की चेन नहीं है तो CO2 में जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है। किस में जाता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम रिएजेंट यूज में लूंगा और COH बन गया, और 2 अगर कार्बन की चेन है तो कीटोन में जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर। हाँ, ज़्यादा एसिड के साथ में हीट करेंगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये बनेगा, उसके लिए इसको एक्सेस में लेना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन विद O3 plus zinc and H2O, this is called as reductive ozonolysis। क्या कहेंगे इसको? reductive ozonolysis, reductive ozonolysis। केवल डबल बॉन्ड को तोड़ता, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ता, O लगा देता और कुछ नहीं करता भाई। कैसे? यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, मान लेते हैं इस टाइप की स्ट्रक्चर है, O3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लिया हमने एग्जाम्पल। क्या लिया? O3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो यहाँ से भी तोड़ेगा, यहाँ से भी तोड़ेगा, डबल बॉन्ड O लगा देगा। ये लो डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे कीटोन, ये हो गया। नेक्स्ट सपोज करो कि ये ऐसे O3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, यहाँ पर सेकेंड था, फर्स्ट ये H2O2 ऑब्लिक जिंक, और यहाँ पर सेकेंड है H2O2 ऑब्लिक जिंक। क्या होगा? यहाँ पर भी O आ जाएगा, यहाँ पर भी O आ जाएगा, खत्म कहानी। लेकिन अगर यहाँ पर जिंक को हटा दिया जाए तो क्या होगा?
जैसे ऑक्सीडेटिव केमिनोफोर में रिएक्शन हुई थी वैसे ही रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, यानी एसिडिक केमिनोफोर के साथ में रिएक्शन एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दोनों सेम है। तो क्या होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि इस टाइप से इस कार्बन से 2 हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ी हुई 1 and 2, तो यहाँ से ये तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ये एक H है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखना एक H है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 H है तो CO2, और अगर 2 हाइड्रोकार्बन चेन है तो कीटोन। यहाँ पर O3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और यहाँ पर अब H2O2 लिख दो या हीट ही कर दो, जिंक को हटा दो बस। यहाँ पर क्या होगा, ये कीटोन में, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में 3O काम में आएगा, यहाँ पर 2O काम में आता है। तो स्ट्रक्चर बन जाती है बच्चों इस टाइप से, ये तो हो गया कीटोन और ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल एक और रिएक्शन करवा देता हूँ, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता क्या है, देखो बच्चों, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के आपस में कंबाइंड होकर के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे कि इथीन है, इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल N है, मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर के ये आपका बनाता है पॉलीथीन बनाता है। पॉली मतलब मैनी, और इथीन से आया पॉलीइथीन या पॉलीथीन, इथीन से आया थीन, पॉलीथीन। लेकिन कैटलिस्ट यूज में लेंगे जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, जिसे बोलते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, इसका मिक्सचर होता है, इसे हम कहते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। ये होगा इसका भी जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इस तरह से आज एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने कंप्लीट कर दी है। इसको ढंग से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इसके ऊपर मैक्सिमम 90 to 95% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे के सारे कवर कर रहा हूँ। तो बच्चों रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।